ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना के बोधन में भी अमीज देवगन की जानिब से सुल्तानुल हिंद की शान में गुस्ताखी के खिलाफ तहरीक अहले सुन्नत और जमीयतुल उलमा व दीगर सियासी जमातों के बशमूल 8 शिकायतें बोधन पुलिस में दर्ज करवाई गई हैं। इस ज़िमन में मौलाना सानी बाकी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस तरह की गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुफ्ती जाबिर इशाती ने बताया कि न्यूज़ 18 एंकर की गुस्ताखी हद दर्जा बास अज़ियत और बास मजम्मत है। वहीं मौलाना नाजिमुद्दीन सुल्तान कादरी ने इसकी मजम्मत करते हुए कहा कि हजरत अजमेरी में हिंदुस्तान के अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर हर मजहब के लोगों की अक़ीदत है। अमीज देवगन की इस गुस्ताखी से इन सभी के जज्बातों को ठेस पहुंची है। आज हम जमीयतुल उलमा बोधन की तरफ से FIR दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन बोधन आए हुए हैं और जो हमारे अमीरुल हिंद सुल्तानुल हिंद मोइनुल हिंद हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ख़िलाफ़ अमीज देवगन जो न्यूज़ 18 एंकर का ज़िम्मेदार है और उसका एडिटर है, उसने हज़रत के ख़िलाफ़ अपने आर पार की जो लड़ाई है, आर पार की जो उसकी डिबेट है, उसमें उसने नाजेबा कलिमात तौहीन आमेज़ कलिमात कहा है, जिसको हम अपनी ज़ुबान पर भी जिक्र नहीं करते। लिहाजा हम नरेंद्र मोदी साहब जो वज़ीर आज़म हैं, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बोलकर दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इन्होंने इस तरह की अपने नाजेबा नापाक ज़ुबान से कलिमात बोलकर पूरे मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर तबके और हर मज़हब के रहने वालों को तकलीफ़ पहुंचाया है, ठेस पहुंचाया है। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं कि इनको इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें और इनकी माफ़ी को और इनके ट्वीट को यानी पर भरोसा ना करें, बल्कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके इनके ऊपर ठोस इक़दामात करके इनको जेल के सलाखों के पीछे भेजे ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा हमारे दरमियान रोनुमा ना हो। शहर हैदराबाद में रोज़ बरोज़ कई मुलाजमीन पुलिस कोरोना वायरस से मुतासर हो रहे हैं। ऐसे में खबर आई है कि हैदराबाद के SR नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 2 कांस्टेबल्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें इस वायरस की अलामत पाई गई, जिसके बाद इनकी तिब्बी जांच की गई। इससे पहले भी महकमा पुलिस और मीडिया के नुमाइंदों की बड़ी तादाद कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के हज हाउस वाक़े दफ्तर में माइनॉरिटी ऑफिस में कोरोना पेशेंट के पाए जाने के बाद आज भी पूरी इमारत में सैनिटाइजेशन वर्क किया गया। CEO वक्फ बोर्ड M.A. हमीद के मुताबिक वक्फ बोर्ड ऑफिस के अटेंडर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद तेलंगाना उर्दू अकेडमी, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ऑफिस समेत पूरी रज़ाक मंजिल को बंद करके यहाँ सैनिटाइज किया गया। खबर है कि कल जुमा से इस इमारत में हर डिपार्टमेंट में काम दोबारा बहाल हो जाएंगे। मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद फुटपाथ और दीगर तरक्याती प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। इस मौके पर इन प्रोजेक्टों के ताल्लुक से उन्होंने मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायतें और मशवरे भी दिए। बता दें कि मिनिस्टर KTR सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक थीम पार्क बनाने का मनसूबा रखते हैं, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बाताज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी दी। ఎవడి కడుపు మీద పొట్ట మీద పుట్టం బాధ్యత పెట్టుకోవాలి. వాడు అయ్యే జాగిర మొత్తం పెట్టుకోనికి వాడు మొత్తం ఏంటంటే ఒక సామ్రాజ్యాన్ని తెచ్చిపెట్టి అట్లా లోనే నువ్వు చిన్న చిన్న వ్యాపారం చేస్తావు. ఇప్పుడు ఆడు అల్ఫా హోటల్లో ఉన్నాడు, వాడు సామ్రాజ్యం ఇన్ని 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే వాడు నా ముంగట ఫుట్పాత్ అయ్యేదంటాడు. అవుతుందట పార్కింగ్ మీరు చూసారు కదా, అంత బ్రహ్మాండమైన రోడ్ వస్తే విచ్చలవిడిగా పార్కింగ్. నేనేమంటా ఇటువంటి లెక్కలు చేసే వాళ్ళని వదిలిపెట్టాలి. రెండోది మీరు అన్నట్టు ఆఖరి చిన్న చిన్న వ్యాపారుల పుట్ట తప్పకుండా వాళ్ళకు ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తాం, కానీ వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా. ఇప్పుడు ఏదో మీరు చూస్తారు కదా, ఈ గాంధీ హాస్పిటల్ దగ్గర చూస్తారు కదా, ఆ షెల్టర్ స్వెటర్స్ అమ్ముతారు, వాడు పెద్ద గుడిసె లెక్కేసేస్తాడు. అట్లాగా నువ్వు నిత్య వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఆలోచిస్తావు, అంతే తప్ప ఎవరినో ఇబ్బంది పెట్టడానికి మనం కార్యక్రమాలు చేయాలి। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पुवाड़ा अजय कुमार ने आज भद्रादरी कोतागुड़ा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इनाग्रेशन किया। इन डेवलपमेंट वर्क्स में ज़िला परिषद स्कूल्स के लिए फ़ंड, साथ ही उन्होंने सीताराम प्रोजेक्ट के बारे में बात की। इस मौके पर TRS पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे।
याकूतपुरा रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्के असम्बली के इलाके रैन बाजार का जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट के साथ दौरा करते हुए यहां बारिश के सबब पैदाशुदा हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने यहां बारिश से बचने के लिए कराए जा रहे कामों में देरी के लिए मुत्तल्लिका गुत्तेदार को भी जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये गुत्तेदार पिछले 15 दिनों से गायब है, जिसकी वजह से काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस सिलसिले में जोनल कमिश्नर को भी वाकिफ करवाते हुए उन्होंने ज़ेर अल्तवा कामों को जल्द अज जल्द पूरा करने का मुतालबा किया। याकूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में जो गंगानगर वाक़ है, वहाँ पर एक बड़ा नाला जो दवीरपुर में नाले में मुर्की नाले से होता हुआ वो नदी में जाके मिलता है। हर साल बारिश से पहले नाले की डिसिल्टिंग होती। इस साल भी मंजूरी ली, टेंडर हो गया, लेकिन गुत्तेदार साहब गांव में है, काम बराबर नहीं हो रहा। बारिश शुरू हो गई, सीज़न की बारिश हो रही है, फिर पानी ओवरफ्लो होगा तो घरों में घुस जाता, लोगों को तकलीफ़ होती। लिहाजा जोनल कमिश्नर साहब को, इंजीनियर्स को, तमाम को बुला के यहाँ मुआयना कराया गया। जो गुत्तेदार 15 दिन से गांव में बैठा हुआ है उसको कैंसिल करके शार्ट टेंडर में दूसरों को देके काम शुरू कराने के लिए हम ख्वाहिश जाहिर करें। जोनल साहब ने वादा किया कि इसको जितना जल्द हो सके नई एजेंसी को देके यहाँ पे काम का आगाज़ करेंगे। उससे हट के वाटर्स के भी कुछ मसाइल थे, वो वाटर्स के इंजीनियर्स को बताया गया, लेकिन अहम मसला बारिश के दिनों में नालों का है। इंशाल्लाह वो नालों का काम होते ही फिर आगे इसकी बाइंडिंग है, दूसरे कामों का आगाज़ बारिश के बाद शुरू करेंगे। लेकिन बारिश के दौरान जो काम ज़रूरी है वो काम में तेज़ी पैदा करने के लिए जोनल कमिश्नर साहब को लाके बताए, उन्होंने वादा किया कि जल्द से जल्द कराएंगे। एरिया कॉरपोरेटर वाजिद अली खान साहब इस दौरे में इब्तिदाई के पूरे लोग साथ हैं। इंशाल्लाह फिर काम का जायज़ा लिया जाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद जहां रियासत भर में हर तरह की दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन तारीखी चार मीनार के अतराफ फुटपाथ पर छोटे कारोबारियों का कारोबार हुनूसमंद है। इस सिलसिले में पत्थरगट्टी कारपोरेटर सुहेल कादरी ने जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट के हमरा चार मीनार का दौरा करते हुए इन कारोबारियों से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल करवाई। ऐसे में इन छोटे कारोबारियों की दुकानों को दोबारा खोलने के लिए जल्द ही जोनल ऑफिस में मीटिंग मुनक्कद होने के इशारे मिले हैं। इसी ज़िमन में मीडिया से बात करते हुए सुहेल कादरी ने बताया कि जल्द ही उन्हें राहत मिल सकती है और गाइडलाइंस के साथ दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। इस मौके पर उन्होंने ट्रैफिक चालानात पर भी जानकारी दी। जितने लोग हैं यहाँ के तकरीबन ये लोग जो एग्जिस्टिंग भी है उसमें 50% सुनिए, नहीं जो 50% आप इशू करिए, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर एक 100 है, यहाँ पर एक दिन लगाओ, 50 एक दिन लगाओ तो काम चलेगा। क्योंकि अभी ये जो कितने दिन के लिए ये टेम्पररी रहेगा आपका, ये अब ये कोरोना के वास्ते यहाँ पर पुलिस का बड़ा अहम रोल रहा सर। आज जब ये काम होगा तो फिर लाइन बोलना, ट्रैफिक वालों को भी बोलना सर, बिला नागा चालानात हो रहे हैं। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे आज फुटपाथ पे जो काम करने वाले हॉकर्स का पिछले 3 महीने से लॉकडाउन की वजह से कारोबार बहुत मुतासिर है। सारे दुकानें खुल गए हैं, मगर फुटपाथ पे काम करने वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि यहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता। जोनल कमिश्नर साहब से बात हुई, गरीब लोग हैं, बहुत परेशान हैं। तो इनका एक ही तकाजा था कि भाई पूरा शहर के हर दुकान खुल गए, वाइन शॉप खुल गए, हर वो चीज़ खुल गई, मगर हम फुटपाथ पे ठहर के कारोबार करने वालों के लिए हमको क्यों रोका जा रहा। मगर हम उनको भी समझाए कि भाई आप एक दुकान जब लगाएंगे, आपकी दुकान पे अगर 3-4 भी लोग आएंगे तो सोशल डिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी जगह खुद थोड़ी रहती। तो जोनल कमिश्नर साहब के साथ आज हमारा दौरा रहा। एमएलए साहब को पूरी रिपोर्ट जोनल कमिश्नर साहब ने दिया है, एमएलए साहब भी बात किए हैं अभी। तो जितने लोग हैं अभी कल हफ्ते के दिन ये सबको बुलाया है यहाँ पर, सब लोग यहाँ पर आएंगे हफ्ते के दिन इंशाल्लाह, उनको गाइडलाइन दी जाएंगी। चीन के साथ जारी कशीदगी के दौरान देश भर में चाइना प्रोडक्ट्स के बायकाट करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में हैदराबाद के इलाके दिलसुख नगर में जागरण मंच की जानिब से चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। जागरण मंच के अरकान ने जहां चीनी प्रोडक्ट के बायकाट के नारे लगाए और चीन के फ्लैग को नजरआतीज किया, वहीं इलाके में मौजूद एक चाइना बाजार शॉप के सामने खड़े होकर नारे लगाते हुए इस दुकान के फ्लैक्सी बोर्ड को फाड़ दिया गया। वसूलो
अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। उइगुर मुसलमानों पर चीनी हुक्काम के जुल्म पर अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, चीन पर आयद कर दी पाबंदियां, चीन ने जवाबी कार्रवाई की दी धमकी। चीन के साथ कशीदगी पर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछे कई सवाल, प्राइम मिनिस्टर बताएं कि चीन की फौज भारत के कितने अंदर तक घुस आई है। इंटरमीडिएट के रिजल्ट जारी, फर्स्ट ईयर में 60.01% और सेकेंड ईयर में 62.28% तलबा को मिली कामयाबी। शहीद कर्नल संतोष बाबू की पूरे एजाज के साथ कर दी गई आखिरी रसूमात, नम आंखों से आम शहरियों, अफराद खानदान और सियासी कायदीन ने किया विदा। शेखुल जामिया जामिया निजामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब की अपील, टीवी चैनलों की डिबेट में हिस्सा न ले उलमा इकराम। और न्यूज 18 के एंकर अमीज देवगन की गुस्ताखी के खिलाफ आदिलाबाद में दर्ज की गई शिकायतें, MIM, TRS और कांग्रेस कायदीन ने सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। BBN के न्यूज बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। देखते रहिए BBN चैनल।